नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आज का अंक है हमारा शनि पर्वत और शनि पर रेखाओं के संबंध में। शनि पर्वत हमारी मध्यमा उंगली के नीचे होता है। ये हमारी मिडिल फिंगर है जिसे मध्यमा उंगली कहते हैं। इसके नीचे का क्षेत्र, इतना सा क्षेत्र हृदय रेखा से ऊपर का क्षेत्र जो होता है, ये हमारा शनि पर्वत का क्षेत्र होता है। शनि पर्वत आपके कर्म को दिखलाता है, आपके कर्म का क्षेत्र होता है। व्यापार क्षेत्र, इस शनि से हम लोग कुछ चीज़ों को जोड़कर देखा जाता है। जैसे व्यापार क्षेत्र, आपका कर्म क्षेत्र, आपकी मननशीलता, कोई व्यक्ति के एकांत प्रिय, आपके अंदर में होने वाली चिंता व्याधि, लोगों की कुछ इच्छाएं, गुप्त विद्या, रोग व्याधि इत्यादि चीज़ों के विषय में शनि बतलाता है। शनि को भाग्य, ये स्थान को भाग्य की देवी भी कहा गया है, चूंकि यहाँ पर भाग्य रेखा पहुँचती है। रेखा कहीं से भी पहुँच सकती है, लेकिन जब वो शनि क्षेत्र पर पहुँचती है तो वो भाग्य रेखा कहलाता है, इसलिए इसे भाग्य की देवी का स्थान कहा गया है। अब शनि पर्वत कई अवस्था में हो सकते हैं, पूर्ण विकसित, अल्प विकसित, कमजोर, मजबूत, अलग अलग तरह के। अगर आपका शनि पर्वत पूर्ण विकसित है तो आप प्रबल भाग्यवान है। पूर्ण विकसित करने का अर्थ है कि आपका जो ये स्थान है, ये स्थान जो है आपको देखने से ऐसा प्रतीत हो कि ये स्थान पे गड्ढा नहीं है, नीचे धंसा हुआ नहीं है, ये हल्का उभरा हुआ है, तो इसे पूर्ण विकसित माना जाता है। ऐसे जातक प्रबल भाग्यमान होते हैं। छोटी भाग्य रेखा भी इस जातक के हथेली पर बड़ा भाग्य का कार्य करते हैं। ऐसे जातक जिसका शनि प्रबल भाग्यवान होते हैं, पूर्ण विकसित होते हैं, स्वयं के प्रयत्न से जीवन में काफ़ी आगे बढ़ते हैं, मतलब खुद के प्रयत्न से उच्च स्थिति पे पहुंचते हैं। अब है कि शनि अगर विकसित हो, पूर्ण विकसित माने हो गया पूर्णतः जो शुभ फल देती है। लेकिन जब शनि विकसित अवस्था में हो, मतलब पूर्णतः यह बहुत अच्छा अवस्था नहीं है, लेकिन उससे थोड़ा सा डाउन है, लेकिन विकसित है, अच्छा है, तो ऐसे जातक लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने वाले होते हैं। कोई भी कार्य करते हैं तो ध्यान लगाकर मन से उस कार्य में लगे रहते हैं, एकांत प्रिय होते हैं, इनको अकेलापन अच्छा लगता है, कार्य में लगातार लगे रहना पसंद होता है। यहाँ तक कि ये अपने घर परिवार की चिंता भी नहीं करते हैं और अपने कार्य में लगे रहते हैं। स्वभाव की बात करें तो ऐसे जातक जो जिनकी विकसित होते हैं, स्वभाव से थोड़े चिड़चिड़े प्रकृति के, संदेहशील, रहस्यवादी, इस तरह की दिखाते हैं। अचल संपत्ति रखने वाले ऐसे जातक होते हैं, इनके पास अचल संपत्ति आपको अधिक मात्रा में मिलेगी, इन्हें अचल संपत्ति पर विश्वास होता है। अब है कि अति विकसित, अगर ये आपका पर्वत जो है बहुत अधिक विकसित, ऐसा लगे कि अन्य जगह की अपेक्षा आपका शनि जो है काफ़ी उन्नत हो, ऊंचा अवस्था में, चारों तरफ से अन्य पर्वतों की अपेक्षा ये जब उच्च अवस्था में हो, तो इसे माना जाता है ये अति विकसित। अति विकसित शनि अच्छा नहीं माना जाता है। शास्त्र के अनुसार ऐसे व्यक्ति जो है धूर्त हो जाते हैं, उल्टा सीधा काम करना, धूर्त, कपटी, लुटेरा, ठग, इस प्रकार की प्रवृत्तियों में लिप्त पाए जाते हैं। तो अति विकसित शनि अच्छा नहीं पाया जाता है। अब है कि शनि का पर्वत कभी कभी होता क्या है कि इसका झुकाव हो सकता है कि आपका गुरु पर्वत की ओर हो। झुकाव करने का अर्थ है कि शनि अपने आप मूल स्थान से जब आपको खिसका हुआ प्रतीत हो गुरु की तरफ, मतलब आपका शनि का भी सेंटर यहाँ ना होकर ऐसा लगे कि सेंटर इस स्थान पे पहुँच रहा है, तो ये माना जाएगा कि शनि का झुकाव गुरु की ओर है। तो शनि पर्वत जब गुरु की ओर झुकता है तो समाज में इन्हें विशेष प्रतिष्ठा मिलती है। शनि तो धन देता ही है, लेकिन गुरु का प्रभाव इसके साथ आ जाता है, समाज में इन्हें अच्छे पद प्रतिष्ठा और नज़रिए से देखा जाता है। लेकिन एक स्थिति होती है कि शनि का झुकाव हो सकता है कि सूर्य की ओर हो, मतलब शनि का केंद्र आपका इस स्थान पे चले आवे, इस स्थान पर ऐसा प्रतीत हो कि शनि का केंद्र यहाँ ना हो कि यहाँ पर है, तो इसे सूर्य की ओर झुकना माना जाएगा। सूर्य की ओर झुकना शनि का अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे जातक निराशावादी होते हैं, जीवन में कम सफल होते हैं। व्यापार तो कई प्रकार के ये करते हैं, चूँकि शनि का गुण है कर्म और व्यापार, लेकिन इन व्यापार में इनको विशेष सफलता नहीं मिलती है, या फिर परिश्रम अधिक करते हैं और सफलता कम मिलती है। और ऐसे व्यक्ति कभी कभी भाग्य के भरोसे रहने वाले निराशा व्यक्ति भी होते हैं।
अब है कि शनि पर्वत अच्छे अवस्था में हो, मान लीजिए शनि पर्वत शुभ है, साथ में आपका बुध पर्वत भी शुभ अवस्था में है, तो इन दोनों पर्वतों का युग्म, मतलब दोनों पर्वत, ये पर्वत दोनों अच्छी स्थिति में, तो ये अति शुभ माना जाता है। सफल व्यापारी, सफल व्यवसायी, आर्थिक दृष्टि से पूर्णतः संपन्न, माने धन की कोई कमी नहीं होती है, निर्णय लेने की क्षमता जबरदस्त होती है, जिसके कारण ऐसे जातक व्यापार के क्षेत्र में अधिक सफल होते हैं। अब है कि पर्वतों का अभाव हो, अगर ऐसा लगे कि यहाँ पर आपका कोई उभार नहीं है, बिल्कुल दबाव हुआ है, गड्ढा है, तो ऐसी स्थिति में ये माना जाएगा कि आपके शनि में शनि पर्वत का अभाव है। पर्वत का अर्थ होता है ऊंचा होना। जब शनि पर्वत का अभाव हो जाएगा आपकी हथेली में, तो ऐसे जातक के जीवन महत्वहीन हो जाता है, संघर्ष जीवन में अधिक होता है, संघर्ष होता है, सफलता कम मिलती है, कभी कभी जीवन महत्वहीन सा लगता है, बेकार में कार्य करते रहना, इधर उधर करना, जीवन में विशेष सफलता कभी कभी नहीं मिलती है। तो हमने देखा शनि पर्वत के कई प्रकार के कई गुण हैं। अब शनि पर कुछ रेखाओं के विषय में जान लें, तो शनि पर रेखाएं कहीं से भी पहुँचे वो भाग्य रेखा कहलाती है। अगर शनि पर एक सिंगल लाइन हो, मैं आज सिंगल लाइन की बात कर रहा हूँ, वैसे तो ये चैप्टर बहुत बड़ा है, तो अगर सिंगल लाइन अगर साफ सुथरी अवस्था में आपके शनि पर होती है, तो ये भाग्य में वृद्धि करने वाली रेखा होती है, ये अत्यंत शुभ मानी जाती है। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, धन्यवाद।